तो एरियल री एंटर करता है एंड एरियल के एंटर होने के साथ सॉल म्यूजिक, बहुत ही सॉल स्वीट सा म्यूजिक प्ले किया जा रहा है। बिफोर देन हिम अलोंसो, बिफोर देन तब उसके सामने अलोंसो का अपीयरेंस हो रहा है विद अ फ्रैंटिक जेस्चर। अलोंसो जब आ रहा है तो उसका जो जेस्चर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत ही क्रेजी है, मैड है। अटेंडेड बाई गोंजेलो, उनके साथ आता है गोंजेलो, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो। इन लाइक मैनर, सेम मैनर है इनका भी, फ्रैंटिक जेस्चर है। इनको अटेंड करता है एड्रियन एंड फ्रांसिस्को। दे ऑल एंटर द सर्किल। मैंने पहले बताया था प्रॉस्पेरो ने एक सर्किल बनाया है, तो उस सर्किल के अंदर मतलब एक मैजिकल सर्किल बनाया है अपने उससे, मैजिक से, जमीन में, मिट्टी में। उस सर्किल में एंटर करते हैं ये सब लोग। एंड देयर स्टैंड चार्म, और वहां पर ये सब लोग अभी मैजिकल बाउंड हैं। विच प्रॉस्पेरो ऑब्जर्विंग, जिसको प्रॉस्पेरो ऑब्जर्व कर रहा है कि किसके क्या क्या हालात हैं। अब प्रॉस्पेरो अपनी स्पीच स्टार्ट करता है। कहता है आई सॉल्व एयर द बेस्ट कंफर्टर टू एन अनसेटल्ड फैंसी। A psalmere, a sweet music, is like a best healer to unsettled fancy, to unsettled imagination, to unsettled thoughts in the mind. If someone's thoughts become unsettled, so the best comforter, the best healer is only a sweet music. तो यहाँ जो है स्वीट म्यूजिक है वो एक बेस्ट सॉलेज का काम कर रहा है टू द डिस्ट्रैक्टेड फैंसी, डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स। अब क्या करे ये म्यूजिक, क्योर द ब्रेन्स। ये म्यूजिक इन्हीं ने ही क्रिएट कर रहा है। इसी म्यूजिक के जरिए कहना चाह रहे हैं कि ये जो म्यूजिक है क्योर करे द ब्रेन्स ऑफ ऑल ऑफ दीज एलोंसो, गोंजेलो, सेबेस्टियन। जिस टाइप से ये बिहेव कर रहे हैं फ्रैंटिक जेस्चर में, तो माई म्यूजिक, दिस म्यूजिक can cure the brains, and in reality soul music is like a healer to these type of unsettled thoughts। तो इन सबके थॉट्स अनसेटल्ड हैं, तो उसको क्योर करे। नाउ यूजलेस, वॉइड विद इन द स्कल, इनके जो ब्रेन्स हैं नाउ टोटली यूजलेस, ओनली वॉइलिंग विद इन द स्कल। इन द स्कल दे वर इन मोशनलेस कंडीशन, सॉरी, इन द, हाँ मोशनलेस भी कह सकते हो। स्कल में इनके ब्रेन जो है वो वॉइल्ड है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कंफ्यूजन में है, कैओस में है। तो म्यूजिक ही इसको क्योर कर सकता है। तो आगे जो यूजलेस आया है वो ब्रेन्स के लिए आया है, वॉइल्ड भी ब्रेन्स के लिए आया है, और ये ब्रेन्स कहाँ पर है, स्कल के। देयर स्टैंड फॉर यू आर स्पेल स्टॉप्ड, देयर स्टैंड, see all of you are standing. He is addressing all these people, but these people are not reacting to Prospero because they are not in a proper condition. But Prospero is saying all of you stand there ना, आप सब लोग वहां खड़े हुए हैं। For you are spell stop, all of you standing there, all of you are motionless because all of you are spell bound। आप सब लोग मोशनलेस हैं, क्यों? क्योंकि आप सब लोग स्पेल बाउंड हैं। अब सबसे पहले वो एड्रेस करता है प्रोस्पेरो गोंजेलो को। होली गोंजेलो, ऑनरेबल मैन, माइन आईज इवन सोसिएबल टू द शो ऑफ दाइन फॉल फैलोली ड्रॉप्स। होली गोंजेलो हमेशा अच्छे वर्ड्स यूज करता है गोंजेलो के लिए, गोंजेलो ने इसकी हेल्प की थी। यू आर वेरी ऑनरेबल मैन, माइन आईज, माई आईज इवन सोसिएबल, when my eye, when my eyes show, sorry, saw your eyes, या when my eyes see your eyes, जब मेरी आंखें आपकी आंखों को देखती हैं तो मेरी आंखें आपकी आंखों को देखकर कैसी हो जाती हैं, सोसिएबल। मतलब जैसे आपकी आंखें बिहेव कर रही हैं मेरी आंखें भी वैसे ही बिहेव करने लग जाती हैं। तो गोंजेलो की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, जो पहले बताया ही था एरियल ने। तो गोंजेलो की आंखों से टीयर्स गिरते हुए देखकर प्रोस्पेरो की आंखों से भी फॉल फैलोली ड्रॉप्स, सेम वैसे ही ड्रॉप्स गिरने लग गए। मतलब ही वाज सेइंग कि गोंजेलो यू आर शेडिंग टीयर्स
So by seeing the tears in your eyes, I am also feeling, my eyes also feeling two sad tears of sympathy. ठीक है, सोसिएबल का मतलब है इन सिंपैथी ऑफ सीइंग या फीलिंग सिंपैथी टू सी समवन, किसी को देखकर सिंपैथी फील करना या फ्रेंडली या फेमिलियर फील करना। तो यहाँ पर आईज और आईज की बात हो रही है, इंसान और इंसान की बात नहीं हो रही है। जब मेरी आंखें आपकी आंखों को देखती हैं और आपकी आंखों में आंसू को देखती हैं, तो मेरी आंखें भी उसी तरीके से बिहेव करने लग जाती हैं और फैलोली ड्रॉप्स, और एक के बाद एक ड्रॉप गिरने लग जाता है। द चार्म डिजॉल्व्स अपेस, ये जो चार्म है, ये जो मैजिक है, स्पेल है, अपेस मतलब सून, फास्ट। ये जो चार्म है वेरी सून इज लॉसिंग इट्स इफेक्ट्स। देखो ये चार्म कितनी जल्दी जल्दी अपना इफेक्ट खोता जा रहा है। जब ये प्रॉस्पेरो बोल रहा है उस टाइम ही जादू का असर स्लोली स्लोली जा रहा है, जब ये अपने वर्ड्स यूज कर रहा है, क्योंकि इसके वर्ड्स का इफेक्ट होना चाहिए इन लोगों के ऊपर। And as the morning steals upon the night, melting the darkness, so their rising senses begin to chase the ignorant fumes that mantle their clearer reason. यह मेटाफर टाइप का दिया गया है, जैसे कि मॉर्निंग आती है और मॉर्निंग स्टील्स अपॉन कर लेती है, पूरी तरीके से गायब कर देती है, वेनिस कर देती है नाइट को। मेल्टिंग द डार्कनेस, कैसे? नाइट की जो डार्कनेस होती है उसको वो पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देती है और एक रोशनी पैदा कर देती है। ठीक वैसे ही इनकी जो राइजिंग सेंसेस है, इनके अंदर जो सेंसेस अब क्यूरियस हो रहे हैं, सेंसेस बैक हो रहे हैं, वो बैक होते हुए सेंसेस बिगिन टू चेस, चेस करने लगे हैं उन इग्नोरेंट फ्यूम्स को, उन इग्नोरेंट कंफ्यूजन को, जिस इग्नोरेंट फ्यूम्स ने, फ्यूम का मतलब होता है धुआं, जिस इग्नोरेंट फ्यूम ने मेंटल करके रखा हुआ था, मेंटल का मतलब एनविलॉप, जिन इग्नोरेंट फ्यूम्स ने मेंटल करके रखा हुआ था इनके क्लियरर रीजन को। मतलब ये लोग भी अच्छे खासे रीजनेबल इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, लेकिन बिकॉज ऑफ माई मैजिक आई क्रिएटेड इग्नोरेंट फ्यूम्स, और उस इग्नोरेंट फ्यूम्स ने इनके क्लियरर रीजन को मेंटल किया हुआ था। नाउ राइजिंग सेंसेस, नाउ अगेन उनके राइजिंग सेंसेस फिर से क्रिएट हो रहे हैं और वो राइजिंग सेंसेस चेज कर रहे हैं इनके इग्नोरेंट फ्यूम्स को, ताकि इग्नोरेंट फ्यूम्स पूरी तरीके से खत्म हो जाए और वही क्लियरर रीजन जो पहले इनके अंदर हुआ करता था वो लौट कर आ जाए। तो नाउ दे आर रिकवरिंग। ओ गॉन्जेलो, ओ गुड गॉन्जेलो, माई ट्रू प्रिजर्वर, ओ गुड गॉन्जेलो, तुम ही मेरे सबसे ट्रू सेवियर रहे हो, बिकॉज ऑफ यू आर सर्वाइव अ लॉयल सर टू हिम द फॉलेस्ट, और एक लॉयल सर रहे हो उसके प्रति जिसको तुम फॉलो करते हो, मतलब तुम अलोंसो के प्रति भी काफी लॉयल रहे हो। आई विल प्ले द ग्रेसेस होम बोथ इन वर्ड एंड डीड, आई विल प्ले, आई विल बेस्टो माई ग्रेसेस माई बेस्ट विशेस बाई माई वर्ड एंड बाई माई डीड। मतलब मैं शब्दों के द्वारा भी आपको बहुत ही शुक्राना करना चाहूंगा और डीड भी मैं करूंगा, कुछ ऐसा भी करूंगा जिससे आप बहुत ज्यादा खुश महसूस करेंगे। तो ये सारे शब्द हुए कॉन्जेलो के लिए। अब आते हैं मोस्ट क्रूअली डिड्स दाउ अलोंसो यूज मी एंड माई डॉटर। अलोंसो अगर आपकी बात करूं तो यू वर वेरी क्रूअल दैट टाइम, बिकॉज ऑफ यू, या यू वर द रीजन आई एंड माई डॉटर had to leave my own dukedom. Thy brother was a furtherer in the act. And if I आपका जो भाई है सेबेस्टियन, वो इस एक्ट में एक कदम आगे था, मतलब ही इज ऑल्सो एक्म्प्लाइज टू यू। अब यहाँ टेम्पेस्ट में कहीं भी नहीं दिखाया गया है कि अलोंसो की स्टार्टिंग में उसके भाई सेबेस्टियन ने हेल्प की थी कि उसको, प्रॉस्पेरो को उसके ड्यूकडम से बाहर निकाला जाए, लेकिन यहाँ ये एक लाइन ऐड की गई है। तो ऐसा लग रहा है कि अलोंसो ने उस टाइम सेबेस्टियन की हेल्प ली थी इस क्रूअल एक्ट को करने के लिए 13 years बैक। ठीक है, तो अब वो हम यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना कि आपका भाई बहुत ज्यादा, आपका भाई तो इस एक्ट में और ज्यादा फर्दरर था, तो मतलब आपके भाई ने भी आपकी बढ़ चढ़कर हेल्प की थी। नाउ आर पिंस्ड फॉर इट नाउ, और इन सब चीजों के लिए यू हैव बीन पिंस्ड, यू हैव बीन टॉर्चर्ड नाउ, आपको टॉर्चर किया जा चुका है। आप जिस कंडीशन में है वो इसी वजह से है क्योंकि आपने मेरे साथ गलत किया था। सेबेस्टियन,
फ्लैश एंड ब्लड, सेबेस्टियन जो आपका फ्लैश एंड ब्लड है, यू ब्रदर माइन, यू तुम जो मेरे भाई हो, दैट एंटरटेन एम्बिशन, सॉरी सेबेस्टियन वाली बात वहां खत्म हो गई। अब ये अपने भाई की बात कर रहा है, फ्लैश एंड ब्लड। एंटोनियो तुम जो मेरे सगे भाई हो, बायोलॉजिकल ब्रदर हो, दैट एंटरटेन्ड एम्बिशन, एक्सपायर्ड रिमोर्स एंड नेचर, तुमने उस टाइम क्या किया, तुमने उस टाइम चेरिस्ड किया एम्बिशन को, तुमने उस टाइम ज्यादा वैल्यू किया एम्बिशन को। योर एम्बिशियस आइडियाज overpowered you so much that you didn't think that I am your biological brother. Expelled remorse and nature. You expelled from your mind pity and nature. Nature मतलब human nature, humanity. That time आपको पिटी दिखानी चाहिए थी, ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए थी, लेकिन आप तो अदर वे में मेरे मतलब अलोंसो के साथ मिलकर मुझे निकालने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि आप इतने ज्यादा एम्बिशियस हो गए थे कि आपको ही किंग बनना है। ये थे आप, ये गलतियां बता रहा है अलोंसो, ये थे आप, सेबेस्टियन ये थे आप, और ये थे तुम। Whose inward pinches therefore are most strong would here have killed you, king. Whose inward pinches, pinches मतलब इन लोगों के जो रॉन्ग डीड्स हैं, इनवर्ड पिंचेस हैं, therefore are more strong, आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब इनकी जो कॉन्स्पिरेसी से भरे हुए प्लान्स या जो भी इनकी प्लॉटिंग थी, वो आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वुड हियर हैव किल्ड यू किंग, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो पिंचेस आपको अभी मार ही देती। ये हुज से लेकर किंग तक का समझिए आप। ये एक हिंट दे रहा है प्रोस्पेरो अलोंसो को कि जो एंटोनियो और सेबेस्टियन जिन्होंने मेरे साथ गलत किया ना, आज भी इनके अंदर की जो रेबेलियस नेचर है, जो एक इविल नेचर है, विलेनी है, वो आज भी कम नहीं हुई है। आज प्रेजेंट जो अभी की बात कर रहा हूँ, आज भी ये इनवर्ड पिंचेस, इनवर्ड विलेनी इस हद तक स्ट्रांग है कि इनकी विलेनी आपको मार ही देती। क्योंकि जो सीन हुआ था, ये लोग तलवार लेकर खड़े थे, सेबेस्टियन को उसने बहुत ज्यादा इंस्टिगेट कर दिया था, सेबेस्टियन भी चाहता था एलोंसो को मारना, तो उसी की बात कर रहा है प्रोस्पेरो। तो ये लोग आज भी ऐसे ही हैं कि किंग एलोंसो ये आपको मार ही देते। तो अब समझो क्या हालात किन किन लोगों के बीच में है आप। आई डू फॉरगिव दी अननेचुरल दो दाउ आर, एलोंसो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, यद्यपि तुम बहुत ज्यादा अननेचुरल हो, तुमने जो भी काम किया वो अननेचुरल था। Their understanding begins to swell, and the approaching tide will shortly fill the reasonable shore that now lies foul and muddy. इतना सारा जो इसने बोला, उस टाइम ये सारे लोग जो खड़े हुए हैं वो भी प्रॉपर रीजनेबल कंडीशन में नहीं है। अब प्रोस्पेरो बता रहा है कि कैसे धीरे धीरे करके रीजनेबल कंडीशन में आ रहे हैं। फिर से मेटाफर यूज किया है, कह रहा है इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, बिगिंस टू स्वेल, अगेन स्वेल होने लग गई है, अगेन एडवांस होने लग गई है। एंड द अप्रोचिंग टाइड, और जो अप्रोचिंग टाइड है मतलब ब्राइट वेव, चमकती हुई लहरें, विद शॉर्टली बहुत जल्दी ही फिल कर देंगी इनके रीजनेबल शोर को। डेट नाउ लाइज फाउल एंड मडी, जो रीजनेबल शोर अभी तक फाउल पड़ा हुआ था और मडी पड़ा हुआ था। पहले एज अ सी, ओशन समझ लेते हैं। ओशन है, ओशन का किनारा कैसा पड़ा हुआ है, फाउल, टाइडी, मड़ी, सैंडी, कीचड़ है, गंदगी है। तो इनका माइंड फाउल और मड़ी था, इनके माइंड को कहा गया है शोर, समुद्र का किनारा। शोर कैसा पड़ा हुआ है, फाउल एंड मड़ी। क्यों, बिकॉज आई क्रिएटेड सच अ फाउल एंड मड़ी। अब क्या है, मेरे ही मैजिक से एक ब्राइट वेव आएगी और इस शोर को, अब पहले तो ये शोर क्या दिखाया है, स्वेल होता हुआ दिखाया है। अगर हम स्वेल होता हुआ दिखा रहे हैं तो मतलब उस शोर के नीचे भी पानी आ गया है। अगर यहाँ पानी है और यहाँ किनारा है और किनारा दबा हुआ सा है, तो मतलब नीचे भी वाटर लेवल बहुत नीचा है।
और किनारा थोड़ा सा उभर गया, मतलब पहले सबसे पहले वाटर नीचे एंटर करेगा मिट्टी के एंड नीचे, तो पानी क्या हो गया, किनारा क्या हो गया, स्वेल हो गया। ये समुद्र की टर्मिनोलॉजी है, स्वेल हो गया हल्का सा, ठीक है। फिर उस स्वेल बैंक के ऊपर क्या आएगा, एक ब्राइट वेव आएगी। तो ये बता रहा है कि इन लोगों के माइंड कैसे पड़े हुए थे, बिल्कुल जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे पकड़िएगा। इनके माइंड सबसे लास्ट लाइन में फाउल और मडी थी, ठीक है। अब तक फाउल और मडी थी, उन फाउल और मडी माइंड पर, शोर पर, वहां पर क्या आएगी अब, रीजनेबल शोर, विल शॉर्टली फिल द रीजनेबल शोर। इनकी जो रीजनेबल शोर अभी तक फाउल और मडी पड़े हुए थे, वहां पर अब आएगी अप्रोचिंग टाइड, एक ब्राइट वेव आएगी। और ब्राइट वेव इसको पूरी तरीके से इसके फाउल डर्ट और मड को खत्म कर देगी। और ये ब्राइट वेव कहाँ से आएगी, ये ब्राइट वेव मेरे मैजिक से ही आएगी। मैंने मैंने ही मैजिक से इनको पूरी तरीके से क्रेजी किया था, और मेरे ही मैजिक से इनकी इंटेलेक्चुअलिटी वापस आएगी। फिर ऊपर आया है देयर अंडरस्टैंडिंग बिगिंस टू स्वेल। जैसे किनारा हल्का हल्का स्वेल करना चालू कर जाता है, जब लहरें किनारे की ओर आ रही होती हैं, तो किनारा जब स्वेल करता है तो इससे समुद्र के जो जो सेलर्स होते हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि लहर आने वाली है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, देखो धीरे धीरे ये लोग आंखें मेरे से मिलाने लग गए हैं, इन लोगों के बॉडी जेस्चर्स ऐसे लग रहे हैं कि मेरी बात सुन रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, इनकी अंडरस्टैंडिंग स्वेल हो रही है। और इनकी अंडरस्टैंडिंग को जो फाउल और मडी कर दिया था, वो एक ब्राइट वेव के जरिए पूरी तरीके से ये लोग क्योर हो जाएंगे विद इन अ मिनट। दोबारा ज्वाइन कीजिए।